हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिटरमिनेंट एज द इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वन बाय वन आप इसको देखिए। पहले एक एग्जाम्पल है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, ये A22 है, ये A23 है, ये A31 है, ये A32 है और ये A33 है। ये आपके एलिमेंट्स हैं इस तरीके से। तो अब आप क्या करेंगे, पहले इस A11 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो उसका कोफैक्टर को अपन कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे और वो आएगा कैसे, मतलब 2 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो अपन देखो क्या करेंगे, इसमें अपने इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे। तो -1 2 -1 1 इज इक्वल टू -1 + 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपका A12 क्या करेंगे, A12 में इसको और इसको छोड़ देंगे। लेकिन A12 में आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाएंगे पहले इसके, और फिर आप लिखेंगे 3 2 1 1। तो कुल मिला के ये 3 - 2 ये भी 1 आ जाएगा। ये भी आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद A13 इज इक्वल टू, आप इसको और इसको छोड़ देंगे, साइन पॉजिटिव आएगा। 3 - 1 2 - 1 ये -3 + 2 इज इक्वल टू ये -1 आ जाएगा आपका। उसके बाद A21 इज इक्वल टू, A21 कौन सा किससे निकलेगा, ये आपका A21 ये है आपका। तो आप इसमें देखिए A21 में 2 + 1 3 आ जाएगा। तो -1 की पावर ओड आएगी तो माइनस का साइन आएगा, और आप लिख दोगे 1 - 3 -1 1। तो इसको लिखोगे माइनस साइन बाहर, 1 - 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए A22 2 - 3 2 1 ये आ जाएगा। 2 + 6 इज इक्वल टू 8। A23 में क्या होगा, देखो 2 1 2 - 1 2 1 2 - 1। तो इसमें आ जाएगा -2। देखो पहले माइनस का साइन भी आएगा इसमें, क्योंकि 2 3 5 होता है। तो ये माइनस है के बाहर माइनस आ जाए, -2 -2 ये -4 हो गए, और -4 इंटू माइनस इज इक्वल टू 4, ये आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद A31 इज इक्वल टू 1 -3 -1 2। साइन पॉजिटिव आएगा। साइन देखो अल्टरनेट आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब फिर पॉजिटिव आएगा, 2 + 3 इज इक्वल टू 2 - 3 इज इक्वल टू -1 आएगा इसमें। आगे बढ़िए, A32 किससे बनेगा, A32 ये है एलिमेंट। तो A32 में पहले माइनस का साइन आएगा, उसके बाद 2 - 3 3 2 इज इक्वल टू माइनस का साइन
2 2 4 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस है 13। उसके बाद A33 पॉजिटिव साइन 2 1 3 -1, तो ये देगा -2 -3 इज इक्वल टू माइनस है 5। तो इस तरीके से आपके ये इसके कोफैक्टर्स आ जाएंगे और इस कोफैक्टर्स की जो डिटर्मिनेंट आएगी, मैट्रिक्स आएगी कोफैक्टर्स की, मैट्रिक्स ऑफ ए कोफैक्टर्स इज इक्वल टू क्या आएगी देखो, 1 1 -1 1 1 -1 2 8 4 2 8 4 और उसके बाद है -1 -13 -5। ये आपकी इसकी मैट्रिक्स आएगी, किसकी, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आएगी ये। ओके, अगर आपको कोई कहे कि इसका एडजॉइंट भी निकालो, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, देखो इसका ट्रांसपोज कर दोगे, इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, 1 1 -1 1 1 -1 2 8 4 2 8 4 -1 -13 -5, ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब इसमें एक चीज और है कि आप यहां करके देखेंगे इसको कि अगर आप इस A11 को इस स्मॉल a11 से मल्टीप्लाई करें और फिर A12 को इस स्मॉल a12 से मल्टीप्लाई करें और फिर इस A13 को स्मॉल a13 से मल्टीप्लाई करें, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसकी डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। मान लो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि A11, मान लो ये मेरा A11 है, A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं कि इसी के अलोंग हो, आप मान लो ये आपका कॉलम है ये वाला, इसके अलोंग अगर आप करते हैं, ये क्या है, A12 A22 A32, तो ये स्मॉल A12 है, ये स्मॉल A22 है, ये स्मॉल A32 है। इसको आप A12 A22 और A32 से इनको मल्टीप्लाई करें इनके कोफैक्टर के साथ में, इन एलिमेंट्स को, तो भी आपका वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट के इक्वल, ये इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आएगा, ये डिटरमिनेंट ए आएगी इसकी वैल्यू। तो देखिए आप आगे, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर्स कोफैक्टर्स इज द डिटरमिनेंट ए। कहने का मतलब मेरा ये है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपकी मैट्रिक्स A है। A11 का कोफैक्टर A11 है, A12 का कोफैक्टर A12 है, A13 का कोफैक्टर A13 है, A21 का कोफैक्टर A21 है, A22 का कोफैक्टर A22 है,
A23 का कोफैक्टर A23 है। ऐसे ही A31 का कोफैक्टर A31 है। A32 का कोफैक्टर A32 है और A33 का कोफैक्टर है वो भी A33 है। ये है, मान लो इसके कोफैक्टर्स आपको दे रखे हैं। तो अगर आप इसके कोफैक्टर्स को इसी से मल्टीप्लाई करोगे, इस एलिमेंट से, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, आप A11 को A11 से, A12 को A12 से और A13 को A13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डिटरमिनेंट A आएगी। आप इसके साथ करोगे तो भी वही होगा। इसके एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो भी यही होगा, इसके साथ भी वही होगा, और किसी कॉलम के साथ उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी वही होगा। लेकिन आगे देखो क्या होगा, तो ये यही बताना चाह रहा है। आगे देखो, लेट A be any square matrix then the sum of products of the elements of any row with the corresponding cofactors of the elements of any other row is 0। कैसे? आपने इसकी रो के साथ कर दिए। अब मान लो मैं वही लिखता हूं, आपकी मैट्रिक्स वही लिख रहा हूं। आपकी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स आपकी। और ये आपकी कैपिटल A11 कैपिटल A12 ये सारे इसके कोफैक्टर्स हैं। तो मान लो ये आपके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के, मैं इसको लिख रहा हूं और मैं इसके करस्पॉन्डिंग इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसके कोफैक्टर से। मैं इस मेरा एलिमेंट A11 है लेकिन कोफैक्टर 31 का है। मेरा एलिमेंट A2 है लेकिन मेरा कोफैक्टर इसका है। मेरा एलिमेंट A13 है लेकिन कोफैक्टर इसका है। अगर एलिमेंट तो आपके फर्स्ट रो के हैं और आपके कोफैक्टर थर्ड रो के हैं और अब आप उनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ऐसे ही आप इस A11 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, आप A21 को इस कोफैक्टर से इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, आप A31 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आएगा, चाहे आपके कॉलम वाइज हो और चाहे रो वाइज हो। नेक्स्ट, if A is any square matrix then A adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I, where I is unit vector unit matrix of same order as A। ये कह रहा है कि A का और adjoint A का जो मल्टीप्लिकेशन है वो adjoint A और A के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा और वो मैट्रिक्स A into I के इक्वल होगा। तो देखिए आप इसको, एग्जाम्पल आपका A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका A मैट्रिक्स है। इसका एडजॉइंट है वो क्या होगा, देखो पहली बात तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी इसकी। कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर यहाँ लिखेंगे कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, लेकिन एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो इसके एडजॉइंट लिख के और ट्रांसपोज कर दूंगा उसका, तो यहाँ जाएगा A11
A12 A13। यहाँ पे आएगा इस मैट्रिक्स को, इसके एडजेंट को लिखे ट्रांसपोज A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये आपके एडजॉइंट आ गया। अब अपने को तो ए एडजॉइंट ए निकालना है। ए एडजॉइंट ए निकालेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आएगा, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। ये मेरी पहली रो बन गई, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ गया। अब मैं इस रो को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस कॉलम से, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो आपको पता है कि A11 A21 से मल्टीप्लाई हो रहा है, A12 A22 से मल्टीप्लाई हो रहा है, A13 A23 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो A11 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इसके कोफैक्टर से। A12 इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, A13 इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आप किसी रो के एलिमेंट्स को दूसरी रो के एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो इसके एलिमेंट्स को, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो मैं इसकी वैल्यू 0 लिखूंगा। ऐसे ही ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड रो के इसके A31 A32 A33 A31 A32 A33 इसके कोफैक्टर्स हैं इस थर्ड रो के। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आएगा। नेक्स्ट, आप इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो के एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में, तो 0 आएगा। अब ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो इसको लिख रहा हूं मैं A21 A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 A23, और इसको थर्ड के साथ करोगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको इसके साथ करोगे, पहले के साथ 0 आएगा। देखो ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स हैं, ये थर्ड रो है, ये सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स हैं, और ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम के थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं, उसको करोगे तो A31 प्लस A32 प्लस A33 ये A31 A32 A33, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है कोफैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्या आ गया, ये डिटरमिनेंट A बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये डिटरमिनेंट A बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये डिटरमिनेंट A बन गया, ये आ गया। अब आप देखिए इसको आगे A कॉमन आ सकता है क्योंकि ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में से A कॉमन लोगे, डिटरमिनेंट A कॉमन लोगे, तो यहाँ बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और कुल मिला के ये A इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो जाएगा। और इसका उल्टा करोगे तो भी वैसा ही हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। आगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, एक मैट्रिक्स लीजिए आप 4 7 8 14। देखिए क्या है इसकी वैल्यू, 14 चौके 56 माइनस है 8 7 56 इज इक्वल टू 0।
ये आपकी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो आपकी मैट्रिक्स क्या है, 4 7 8 4 8 14, ये मैट्रिक्स है। और इसकी डिटरमिनेंट मालूम है, इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स कहूँ तो इसकी डिटरमिनेंट ए आ जाएगी और उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसको अपन कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जो सिंगुलर नहीं होती है, जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है, उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये वैल्यू के ऊपर बेस्ड हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है उसके ऊपर बेस्ड मैट्रिक्स के टाइप हैं। तो मैट्रिक्स दो टाइप की है, एक सिंगुलर जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, एक नॉन सिंगुलर जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, अदर देन 0 होती है उसकी वैल्यू। तो एक और प्रॉपर्टी, आपका एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, अगर आप उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो आप क्या करेंगे, A का डिटरमिनेंट इनटू B का डिटरमिनेंट, मतलब इनके दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट होता है वो A के डिटरमिनेंट और B के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये आप पे कोई भी 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स लेके और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। मान लो आपकी मैट्रिक्स A है, इसका इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं हो। मतलब A है वो कैसी मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। कैसी हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो आपका इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप मान लीजिए लेट A इज ए मैट्रिक्स of a n by n order and B, matrix B is a inverse matrix of A। ये A कोई n by n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और B है, एंड B मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ ए। ये B है, ये A का इनवर्स है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि A का और B का प्रोडक्ट करेंगे और ये एक B है, ये A का इनवर्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए और इसका ये कॉम्यूटेटिव भी BAB इसका I के इक्वल आना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। मैं इसको लेता हूं, उधर उसको भी ले सकते हो, AB इज इक्वल टू I मैंने ले लिया। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती हैं तो उनका डिटरमिनेंट भी इक्वल होता है, उनका डिटरमिनेंट भी इक्वल होता है। आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है और इसका डिटरमिनेंट अभी आपको बताया कि AB का प्रोडक्ट है, तो ये A इंटू B के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से कि A इंटू B इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से कोई से भी नंबर, ना तो डिटरमिनेंट A और ना डिटरमिनेंट B 0 के इक्वल कोई सी भी नहीं होगी। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि आपका डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0।
डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से आप देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन 1 तभी आएगा जब ये 0 नहीं हो, क्योंकि 0 होते तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी कब, अगर इसका मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो। इसका उल्टा, उल्टा क्या, मान लो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर, मीन्स डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट तो इसका मतलब ये हो गया लेट बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स माननी पड़ेगी बी इसके इक्वल, क्योंकि आपको पता है कि एडजॉइंट ए है वो एक मैट्रिक्स है और ये आपका ए का डिटरमिनेंट है, ये एक नंबर है, तो मैट्रिक्स के साथ में नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगी, तो आपकी ये बी मैट्रिक्स के इक्वल टू आपने ये मान लिया। आपको पता है कि ये एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट क्यों करेगी, क्योंकि ए 0 नहीं है, ए 0 होता तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन न्यूमरेटर में जो आपकी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है इसलिए एग्जिस्ट करेगी। अब आप देखिए इसमें अगर मैं दोनों तरफ ए का प्री मल्टीपल कर दूं तो ये आ जाएगा, ये कोई नंबर है तो इस नंबर को आप पहले भी ला सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको नंबर को पहले ले आएंगे, इसको बाद में कर देंगे, ये आपका a इंटू बी हो जाएगा। आप यहां से देखेंगे a इंटू एडजॉइंट a, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी a इंटू आई, a इंटू आई, डिटरमिनेंट a इंटू आई, डिटरमिनेंट a से डिटरमिनेंट a कट जाएगा, क्या बच जाएगा, i बच जाएगा, आपका ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया। आपने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मानी थी, आपने इसको कोई मैट्रिक्स माना, इसके इक्वल टू बी मैट्रिक्स माना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी इज ए इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। कहने का मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, बी के इक्वल है, और बी क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये आपकी ए इनवर्स आएगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा। अगर सिंगुलर है तो अपन वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी सिंगुलर मैट्रिक्स की, तो अपन वहीं रुक जाएंगे। अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर अपन उसका एडजॉइंट निकाल के और उसमें उसके डिटरमिनेंट का भाग दे देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो अपना जो मैट्रिक्स आएगा ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स आएगा ऑफ ए या ए इनवर्स आ जाएगा। अब देखो अपन 2/2 का एक केस लेके देखते हैं। आपका मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 - 5 7 - 2, ये है। आपसे कोई कहे कि इसका इनवर्स निकालिए, तो आप देखो शुरुआत में आप क्या करेंगे, A11 निकालेंगे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, -2 आएगा। A12 निकालेंगे, A12 यहाँ पे ये टर्म है, आप इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 7 आएगा,
लेकिन माइनस का सिंबल आएगा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में है। A21 इसको करेंगे तो आप इसको और इसको छोड़ेंगे, -5 आके 5 बन जाएगा, और A22 आएगा, वो आपका 3 आएगा। साथ ही साथ आप डिटरमिनेंट A आएगी, वो देखो क्या आएगी, -6 + 35, -6 + 35 = 29, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और A इनवर्स = आ जाएगा 1/A एडजॉइंट A। लेकिन एडजॉइंट A यहां से कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एडजॉइंट A = A11, A12, A21, A22, इसका ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा। A11 क्या है, -2, A12 -7, 5, 3, इसका ट्रांसपोज -2, -7, 5, 3, -2, -7, 5, 3, तो ये आपका एडजॉइंट A आ जाएगा। अब इसको आप निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, A इनवर्स = 1/29 एडजॉइंट A -2, 5, -7, 3, ये आ गया। लेकिन सेकंड ऑर्डर के लिए विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए कि ये तो चलो आपने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें और इसमें कोई रिलेशन स्थापित हो रहा है क्या? देखो इसमें और इसमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या? देखो क्या रिलेशन बन रहा है। ये जो A11 और A22 हैं, उन्होंने अपने प्लेस रिप्लेस कर लिए। A22 है वो यहां आ गया, मतलब -2 ऊपर चला जाएगा और 3 यहां आ जाएगा। किस में? जब इनवर्स निकालोगे। हो गया। इसमें देखो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हुई है, इस एलिमेंट में और इस एलिमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हुई है, इनके साइन चेंज हुए हैं। ये +7 था, -7 बन गया, और ये 5 था, ये -5 था, ये 5 बन गया। तो एक अगर एग्जांपल और लें, एक बी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, उसकी 3, -3, 2, -1, 4। तो देखो इसका आपकी बी इनवर्स क्या होगी? तो बी इनवर्स में 1/, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दीजिए, -12 + 2 -10। अब आगे देखिए, इनकी क्या करनी है? प्लेस चेंज करना है इनका प्लेस चेंज करना है। ये 4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। इनके ये साइन चेंज करने हैं। तो इससे मैट्रिक्स बी का, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स बी का जो इनवर्स आ जाएगा, वो इस तरीके से आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। थैंक यू।